अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिज़म के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कम्युनिज़म की डेफिनेशन और कम्युनिज़म और कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस किया था कि क्या होती हैं उनकी आइडियोलॉजीज़। हमने मार्क्सिज़म को डिस्कस किया कि मार्क्सिज़म ने ये थ्योरी दी थी और क्यों दी थी, और मार्क्सिज़म ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था। तो हमने थ्योरीज़ को डिस्कस किया, कार्ल मार्क्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि इस थ्योरी को किसने फॉलो किया था और किसने इम्प्लीमेंट किया था। तो हमने ये डिस्कस किया था रशिया में जब रेवोल्यूशन आया था तो इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द पीपल ऑफ रशिया। ठीक है, जो उनका लीडर था लेनिन, और लेनिन ने उनको लीड किया था और लेनिन ने उस थ्योरी को फॉलो किया था और इम्प्लीमेंट किया था ओवरऑल द रशिया में। ठीक है, हालांकि उनकी जो थ्योरी थी मार्क्स की थ्योरी से थोड़ी डिफरेंट थी, जबकि मार्क्स ने कहा था कि जो भी मेन प्रोडक्शन होगा वो किसके पास होगा, वो पब्लिक के पास होगा। लेकिन लेनिन ने यहाँ पे क्या किया, जो मेन प्रोडक्शन था वो अपने पास रख दिया, मतलब गवर्नमेंट के पास रखा था। ठीक है, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें थी वो पूरे रशिया में फॉलो करवाई गई जैसे कि मार्क्स ने कहा था। फिर उसके बाद रशिया में लेनिन की डेथ के बाद आते हैं स्टालिन। ठीक है, जो कि स्टालिन की जो थ्योरी होती है, जो स्टालिन कम्युनिज़म को फॉलो करवाते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है मार्क्स की और लेनिन की। ठीक है, और वो जो पुराना जो कल्चर होता है मार्क्स से पहले, जो मार्क्स ने जिसके होते हुए मार्क्स ने वो आइडियोलॉजी दी थी, मार्क्स ने वो थ्योरी दी थी, वही चीज़ें स्टालिन ने फॉलो करवाई थी और लोगों को ज़्यादा काम दिया था, और उसको वो चाह रहा था कि सोसाइटी की जो इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसने क्या किया, मज़दूरों की जो काम है उसको बढ़ा दिया, उनको टाइम को बढ़ा दिया, और उसको क्या हुआ, मतलब उनकी जो वेजेस थी उसको उनको कम देने, मतलब वो कम दे रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बहुत से लोगों की जान गई भूख की वजह से। ठीक है, तो ये जो था मतलब एक फेल्यूर था किसका, कम्युनिज़म का। अब हम बात करते हैं माओ ज़ेडोंग, जो कि चाइना में रिवोल्यूशन आता है और वो मतलब लीडर होते हैं चाइना के। तो इसकी जो अब कम्युनिज़म उसकी आइडियोलॉजी थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी और बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। ठीक है, इसके होते हुए, माओ के होते हुए बहुत सी जानों नुकसान हुआ, बहुत सी जानों का नुकसान हुआ, बहुत से लोग मारे गए। ठीक है, और इनका एक डायलॉग था कि ऑल पॉलिटिकल पावर्स कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, मतलब वायलेंट को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे जो भी पॉलिटिकल पावर्स होती हैं वो एक गन के बैरल से आती है। ठीक है, अगर आपके पास पावर है, आपके पास गन्स या ये वेपन्स वगैरह हैं, तो आपके पास पावर होगी। ठीक है, तो इसकी कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी को कहते हैं माओज़म, या जो वर्ड है माउस या उससे आता है माउस से। ठीक है, तो इसकी माओ की आइडियोलॉजी को क्या कहते हैं, माओइज़म, और लेनिन की हम क्या कह रहे थे, लेनिनिज़म। ठीक है, मार्क्स की कह रहे थे मार्क्सिज़म, स्टालिन की आइडियोलॉजी को कह रहे थे स्टालिनिज़म। ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज़ सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में इसको कम्युनिज़म को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये एक बेटर आइडिया है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन थी कि जो भी मतलब जैसे कि जर्मनी में, इटली में, चाइना में, रशिया में, ये सारी मतलब कुछ कंट्रीज़ थी जिनमें कम्युनिज़म फॉलो करवाई, कम्युनिज़म इम्प्लीमेंट की गई। लेकिन इन सारी कंट्रीज़ में एक चीज़ कॉमन थी कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। ठीक है, तो उनके जो आइडियाज़ थे, कम्युनिज़म के आइडियाज़ वहाँ उन कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करवाए गए, और उन्होंने ये देखा कि तो इन कंट्रीज़ में, बहुत सी कंट्रीज़ में जहाँ पे कम्युनिस्ट थी या डिक्टेटरशिप थी, इन कंट्रीज़ में कम्युनिज़म की वजह से बहुत सी लोगों की जानें गई। एक तरफ थे माओ, एक तरफ थे माओ स्टालिन। ठीक है, और दूसरी तरफ थे जर्मनी में हिटलर, और इटली में मोसोलिनी, और स्पेन में फ्रांको। ठीक, तो ये कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ पे ये डिक्टेटर्स पाए जाते थे, डिक्टेटर्स होते थे। तो ये लोग अपनी कंट्री में अपने ही लोगों को मारते थे, सिर्फ एक शख्स की मतलब एक डाउट की बुनियाद पे कि लोग जो हैं वो कम्युनिज़म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट
ये हिटलर और मोसोलिनी के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की पावर में आने के लिए, कि उन्होंने क्या किया, लोगों को डराया और लोगों को उकसाया, मतलब किसके अगेंस्ट, कम्युनिज़्म के अगेंस्ट, के अगर तुम हमें पावर में नहीं आने दोगे तो तुम पे जो ना कम्युनिज़्म हावी हो जाएगी और तुम कम्युनिस्ट बन जाओगे, या मतलब आपकी कंट्री में कम्युनिज़्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब लोगों को स्केयर, डरा रहे थे कि हमें पावर में आने दो। तो इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी और लोगों को मार रहे थे। ठीक है, जो भी ये सुनते थे कि ये एक बंदा है कि कम्युनिज़्म को फॉलो कर रहा है या कम्युनिस्ट है, तो उसको मार देते थे। तो एक तरफ जब माओ और स्टालिन थे जो कि ये कह रहे थे कि अगर उनकी कंट्री में कोई कम्युनिज़्म के अगेंस्ट है तो उसको मार देते थे, और दूसरी तरफ हिटलर और मोसोलिनी जो ये कहते थे कि अगर इनकी कंट्रीज़ में कोई भी कम्युनिज़्म को और कम्युनिस्ट है या कम्युनिज़्म को फॉलो कर रहा है तो उसको मार देते थे। ठीक है, तो कम्युनिज़्म की वजह से बहुत से लोगों की जानें गईं और बहुत से कंट्रीज़ में ये फ़ायदा भी हुआ, जैसे कि कुछ पॉइंट्स थी जो कि मार्क्स ने बताई थी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए और इक्वल वेजेस देनी चाहिए। ठीक है, एक तो टाइम सेट जो कि लेनिन ने टाइम सेट किया था 8 घंटे पर डे और 5 डे जो पर वीक। ठीक है, वो आज भी फॉलो किया जा रहा है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 8 घंटे, जो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे लोग जॉब करते हैं और पार्ट टाइम 4 घंटे जॉब होती है उनकी, और वीक में 5 दिन काम करते हैं, बाकी 2 दिन उनका रेस्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मार्क्स ने बताई थी और लेनिन ने उसको फॉलो किया था। और ऐसे चलते चलते जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है रिवोल्ट किया, और 72 एक कहा जाता है कि वो रिवोल्ट था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें गईं। और स्टालिन ने भी इस आइडियोलॉजी को कुछ अपने ही अंदाज से लिया, अपने हिसाब से लिया, और स्टालिन की वजह से भी बहुत से लोगों की जानें गई। तो ये था तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ी ये कोशिश कैपिटलिज्म कम्युनिज़्म को समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कैपिटलिज्म को डिस्कस करेंगे।